स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 25 बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर में हाल की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, गोरखपुर में हत्या, बलात्कार और अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही गोरखपुर का नाम बदलकर गुन्हापुर करना होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जिनसे अपना शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे। कांग्रेस में कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले एक बार फिर से अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सोनिया गांधी ने कहा है कि उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन ले। सोनिया के इस बयान के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सोनिया गांधी ने बड़े परिवर्तन को लेकर उठ रही मांगों के चलते पद छोड़ने की बात कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी करें तो मैं भी उनसे सहमत हूं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 23 कांग्रेस नेताओं के पत्र पर यकीन नहीं होता है। अगर ये सच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट बना रहना चाहिए। यूपी में मायावती को लग सकता है एक और झटका। बीएसपी विधायक रामवीर उपाध्याय के बेटे बीजेपी में होंगे शामिल। रामवीर उपाध्याय ने सीएम योगी से की मुलाकात। दिल्ली से पकड़ा गया आईएस आतंकी अबू यूसुफ के छोटे भाई आकिब खान ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर से आईएसआईएस का झंडा बरामद किया। इसके अलावा घर से विस्फोटक बरामद, सुसाइड बम्पर वाला जैकेट भी पुलिस ने किया है बरामद। आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी का बयान, अबू यूसुफ पिछले 1 साल से लाता था घर में विस्फोटक। आईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस अलर्ट। यूपी एटीएस ने शुरू की मामले की जांच। बलरामपुर में यूपी एटीएस ने डाला है डेरा। लखनऊ में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने अनी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनी ग्रुप के लोगों ने की है हजारों करोड़ों की ठगी। लखनऊ के आसपास कई जिलों में लोगों से की गई ठगी। अनी बुलियन के सीएमडी अजीत गुप्ता का अयोध्या के मिल्कीपुर से बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। विधायक बाबा गोरखनाथ और अजीत गुप्ता की फोटो और वीडियो भी एक दूसरे से गहरे रिश्ते बता रहे हैं। कानपुर में शालिनी यादव का वीडियो वायरल हुआ है। शालिनी यादव ने कहा, हमारे निकाह का लब जिहाद ना कहे, हमने अपनी मर्जी से शादी की। कानपुर में शालिनी यादव को फिजा बनने का मामला है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया है किदवई नगर थाने का घेराव। युवती को वापस लाने की मांग को लेकर की जमकर नारेबाजी। मेरठ में नकली किताबों के अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। गजरौला में भी देर रात पुलिस ने मारा है छापा। गजरौला से करोड़ों की किताबें हुई हैं बरामद। कई और जगह भी हो सकते हैं गोदाम। बीजेपी नेता की प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने मारा था छापा। भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद। 7वीं से लेकर 12वीं तक की है नकली किताबें। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने घटतौली मामले में बड़ा खुलासा किया। यूपी एसटीएफ ने 2 दुकानदारों सहित 5 टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में छेड़खानी लगाकर करते थे चूना। गोरखपुर में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तेज हवाओं के साथ हो रही तेज मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। काशी में गंगा भी उग्र रूप धारण कर लिया है। गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। इसके चलते गंगा एवं वरुणा किनारे निचले हिस्से में बसे लोगों में दहशत बढ़ गई।
वाराणसी के सामने घाट क्षेत्र में मारुति नगर कॉलोनी में गंगा का पानी घुसने से लोग बेहद परेशान, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में उपनाई नदियों से 5 तहसीलों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर की तलहटी में बसे दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगली दुर्लभ वन्य जीव जंतु भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, ग्रेटर नोएडा में 25,000 के इनामी बदमाश घायल, प्रतापगढ़ में एक बदमाश गिरफ्तार, एक फरार, फिरोजाबाद में धरा गया है 20,000 का इनामी बदमाश। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट करियर में 29वीं बार 5 विकेट ली। वहीं कप्तान अजहर अली के शानदार नाबाद शतक और मोहम्मद रिजवान के शतकीय साझेदारी के बावजूद पाकिस्तान को फॉलो ऑन के लिए मजबूत होना पड़ा। अजहर अली ने नाबाद 141 रनों की पारी खेली। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने छठी बार यूएईएफ चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। उनके फाइनल में फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से शिकस्त दी। चलिए अब रुक करेंगे खबरें विस्तार से और इसी बीच बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा दें। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि वाराणसी से बड़ी खबर है। बीएचयू में आज से प्रवेश परीक्षा शुरू कर दी गई है। बी और एमए के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएचयू में आज से प्रवेश परीक्षा शुरू है। बी और एमए के लिए ये प्रवेश परीक्षा है और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर तैयारी भी पूरी है। कोरोना को देखते हुए व्यापक व्यवस्था भी की गई है। तो 31 तक आयोजित की जाएगी ये परीक्षाएं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए कोरोना को लेकर की गई है व्यवस्थाएं। 31 तक आयोजित की जाएंगी ये प्रवेश परीक्षाएं। तो बीए और एमए के लिए ये प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। कोरोना काल है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए विद्यार्थियों को। और कोरोना को देखते हुए ये व्यापक व्यवस्था 31 तारीख तक आयोजित की जाएगी ये प्रवेश परीक्षाएं। आज से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएचयू में आज से प्रवेश परीक्षा शुरू। तो बी और एमए के लिए प्रवेश परीक्षा है। तमाम तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रवेश परीक्षा में ख्याल रखा जाएगा। कोरोना काल है और कोरोना से निपटने के लिए तमाम जो व्यापक व्यवस्था है वो भी की गई है। पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहेंगे। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज से परीक्षाएं जो है प्रवेश परीक्षाएं वो शुरू हो गई है। 31 तारीख तक ये आयोजित होगी। तो कोरोना को देखते हुए की गई है व्यापक व्यवस्था। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 तक आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा। बीएचयू की ये प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है। बीएचयू में आज से प्रवेश परीक्षा शुरू। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीए और एमए के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर तैयारी भी पूरी है। परीक्षा को लेकर जो तमाम इंतजाम होते हैं उनको पूरा कर लिया गया है। कोरोना को देखते हुए व्यापक व्यवस्था की गई है और साथ ही 31 तक आयोजित की जाएगी ये प्रवेश परीक्षाएं। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? आज से प्रवेश परीक्षा शुरू हो चुकी हैं।
45 जो पाठ्यक्रम है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं उसका परीक्षा होना है। परीक्षार्थियों की बात कर लें तो लगभग 40,000 परीक्षार्थी होंगे। 3 शिफ्ट में ये परीक्षा होना है, 8:30, 12:30 और 4 बजे। समझा जा सकता है कि देश भर होने वाले इस परीक्षा का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। और यदि बात हम बनारस की करें तो बीएचयू के अंदर 5 सेंटर और शहर में 17 सेंटर, मतलब कुल 22 सेंटरों का चयन हुआ है यहाँ पे। और लगभग यहाँ पे 5,000 छात्र पीयर होंगे इस परीक्षा में। बात व्यवस्था की यदि किया जाए तो निश्चित तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजिंग और थर्मल स्कैनिंग, इन चीज़ों की खास व्यवस्था की गई है। सबसे ये कहा गया है कि वो न केवल दूरी बनाए बल्कि मास्क का भी प्रयोग करें। बिना मास्क के किसी भी जो कैंडिडेट हैं, जो छात्र हैं, वो प्रवेश नहीं पा सकते। जी बिल्कुल संतोष, और वाकई जिस तरीके से कोरोना काल है, परीक्षा को सभी को इंतजार होगा। विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं कोरोना काल का जो खासा प्रभाव है हम देख पा रहे थे, लेकिन आज से 31 तारीख तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए, ये आज से शुरू होकर 31 तारीख तक चलेंगी। अलग अलग सब्जेक्टों का अलग अलग चक्र में ये परीक्षाएं होनी है। सबसे जो बड़ी बात आपने कही वो ये कि कोरोना काल में पढ़ाई निश्चित तौर पे बाधित है, चाहे वो छोटे स्कूलों का हो, विद्यालयों का हो या फिर यूनिवर्सिटीज का हो। निश्चित तौर पे ये प्रवेश परीक्षा अपने आप में खास इसलिए मानी जाएगी कि कोरोना काल है और छात्र जो घर बैठे लगभग ऊब गए हैं या ये कहा जाए कि पढ़ाई से अपने को वंचित किए हुए हैं, इन चीजों के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। और लोग, वो छात्रों की बात यदि करें तो छात्र भी पूरी तरीके से इन चीजों के लिए तैयार हैं कि वो परीक्षा में अपीयर करें और अगले शस्त्र या ये कहा जाए कि अपने भविष्य की निर्माण कर सके। बिल्कुल, शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स पे हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी में यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान है। आपको बता दें, सीएम योगी ने लिया है संज्ञान। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है संज्ञान। लगातार यूरिया की कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा था, तो कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई, कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूरिया की कालाबाजारी से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक्शन भी लिया है। तो कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, सख्ती से निपटा जाएगा। तो सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार यूरिया की कालाबाजारी को लेकर तमाम शिकायतें सामने आ रही थी और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों तक जो यूरिया है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसकी कालाबाजारी लगातार जारी है और इसी कड़ी में किसान लगातार परेशान है। और तमाम शिकायत के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और साथ ही कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करने के दिए हैं निर्देश। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। लगातार यूरिया की कालाबाजारी को लेकर किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि उनको वो सही मात्रा में और रेट के हिसाब से भी उनको ठीक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी कालाबाजारी तेजी से हो रही है। और इसी कड़ी में अब कालाबाजारी की तमाम शिकायतों के बाद अब संज्ञान लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है और सख्ती से निपटा जाएगा। कालाबाजारी लगातार यूरिया की हो रही है और किसान इससे काफी ज्यादा परेशान। तो यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर संज्ञान भी लिया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां लगातार किसानों की शिकायतें हैं कि यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है और सही रेट में उनको यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, लगातार किसानों की शिकायतें सामने आ रही थी और अब इस पर संज्ञान भी लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि यूरिया की कालाबाजारी जारी है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें सबसे पहले बता दूं आपको कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपना सत्ता उन्होंने संभाला था, या फिर देश के प्रधानमंत्री की बात करें, उन लोगों ने 3 चीज़ पे सबसे पहले जोर दिया था: शिक्षा, चिकित्सा और किसानों पर। और किसानों को लेकर के पहले ही कहा था कि और तमाम योजनाएं भी चलाई थी कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन यूरिया खाद घोटाले में लेकर के और तमाम जो है यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि ऐसे कालाबाजारियों पर एनएसए तक की कार्रवाई लगाया जाए, उन पर रासुका लगाया जाए। और निश्चित रूप से उस पर दोबारा एक्शन भी कर दिया उन्होंने, और दोबारा गंभीरता को देखते हुए उन्होंने आदेश भी दे दिया है। लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे इन कालाबाजारियों का जो है गोरख धंधा चल रहा है। और यूरिया, गोरखपुर की अगर बात करें तो यूरिया की खरीदने वाले में टॉप 20 किसानों में तकरीबन 11 केवल एक जो है बेलघाट से हैं, और तकरीबन टोटल जो है यहाँ पे 15-16 के आसपास हैं। ऐसे में जो है सभी जो जितने भी कालाबाजारी हैं और जितने भी ये टॉप 20 हैं, ये जिला प्रशासन की रडार पे हैं, या और पूरी तरीके से जांच हो रही है कि ये किसान है या फिर कहीं ना कहीं कोई माफिया है जो ये कालाबाजारी कर रहे हैं। इसको लेकर के बाकायदे गोरखपुर में सीडीओ के नेतृत्व में एक पूरी टीम तैयार की गई है, और सीडीओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हर दिन जांच हो रहे हैं, अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं, उन टॉप 20 के जितने भी नाम हैं उनके तक पहुंच रहे हैं कि उन्होंने कितने जो है यूरिया ली है या किस तरह से कालाबाजारी हो रही है। यहाँ पे एक एक किसान को 9-9 टन तक यूरिया दे दिया गया है, यानी इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रहा है। और अब जब पूरी तरीके से ये चीजें मीडिया ने सामने लाया तो उसके बाद जाकर के जिला प्रशासन जो है नींद से उठा है और जांच करने के बाद कह रहा है और कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जब देश के प्रधानमंत्री आप हमारे साथ बने रहिए, गुंडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ अनुराग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, लगातार हम देख रहे हैं यूरिया को लेकर किसान काफी ज्यादा परेशान है कि सही रेट में, सही मात्रा में उनको जो यूरिया है वो नहीं मिल पा रहा, और उनकी कहा जा सकता है कि जो खून पसीने की कमाई है, जो उनकी मेहनत है, खेती है, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सीधे तौर पर इसको लेकर अब हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। लेकिन इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन भी लिया है। क्या लगता है, वाकई जिस तरीके का ये कालाबाजारी की जा रही है, एक बड़ा नेटवर्क है? जी प्रीति जी, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा में खाद की कालाबाजारी का खेल चल रहा है, जिसके चलते गोंडा जिले में मुजहना ब्लॉक है, मस्कनवा ब्लॉक है, भवनजोत है, कटरा बाजार में जो सरकारी समितियां हैं जहां से खाद वितरण होता है वहां पर खेल चल रहा है, जिसके वजह से लोग परेशान हैं। लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोग घंटों लाइन लगाते हैं। सुबह सो के उठने के बाद पहला काम उनका होता है कि खाद में लाइन लगाकर अपने लिए एक बोरी खाद मुहैया कराने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, और इससे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन लाख दावा कर रहा है कि गोंडा जिले में 1700 मैट्रिक टन खाद जो है पिछले अगले 2 दिन में आ जाएगा, खेप आ जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर खाद की कालाबाजारी खत्म की जा सकेगी। फिलहाल अब मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया और कालाबाजारी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ में एक किसान मौजूद है, वो बताएगा कि किस तरीके से दिक्कत हो रहा है, क्या समस्या आ रही है, बताइए। जी सर, मैं रानीपुर का, बछईपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, यूरिया की समस्या तो इतना है कि पूछिए मत। सुबह सो उठ के जाके लाइन लगाना पड़ रहा है, दिन भर धूप में खड़े रह रहे हैं लाइन में, फिर भी नहीं मिल रही है यूरिया। फसलें सूखी जा रही हैं खेतों में। प्रशासन से यही है कि जल्द इसे संज्ञान में ले। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अब क्या होता है उस पर। जी प्रीति, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से किसान परेशान है। आपने सुना कि वो सो के उठने के बाद पहला काम है कि खाद जो समितियां हैं उन पर लाइन लगाए और अपने लिए एक बोरी खाद के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। और बिल्कुल अनुराग, आपका शुक्रिया, सुशील आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहले लॉकडाउन और अब किसानों को काफी ज्यादा परेशानी यूरिया को लेकर आ रही है, और यही वजह है कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। और इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। मैनपुरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चलती कार में लगी है आग। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी से ये बड़ी खबर, कार में आग लगने से एक व्यक्ति भी झुलस गया है। अचानक से इस कार में आग लग गई। कार में आग लगने से एक व्यक्ति झुलसा। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की, जहां घटना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। और साथ ही आप तस्वीरें देखिए, उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान ये आग लगी। इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार में किस तरीके से ये आग लगी है, और काफी भीषण ये आग, एक व्यक्ति इसमें झुलस गया है। आग का गोला बनी है कार, एक शख्स झुलसा है।
घायल को तत्काल उपचार के लिए भेज दिया गया है और कार में ये अचानक से आग लगी है। मैनपुरी में चलती कार में ये आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई? आग किन कारणों से लगी? देखिए, ये करहल इलाके का मामला है। आपको बता दें कि एक कार थी जो सौरस कट है वहां से चढ़ी थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और ये आगरा जा रही थी। इसमें ऋषभ राठौर हैं, वो सवार थे, एक अवधेश राठौर हैं, वो सवार थे। आपको बता दें, जैसे ही ये कार करहल इलाके के नगला सेवाराम है उसके निकट पहुंची है, अचानक इस कार में आग लग गई। किसी तरीके से जो कार सवार 2 लोग थे उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई है। एक लोग झुलस गया है और आपको बता दें अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये आग कैसे लगी। पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया है और उसके बाद जो घायल था उसको अस्पताल भिजवाया। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आग का गोलाकार बन गई है, एक शख्स भी इसमें झुलस गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।